वंदे देव उमापतेश्वरगुरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियां वंदे भक्तजनार्तश्रियं वंदे शिवं शंकर। बोलो शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। नारद जी के द्वारा क्षमा याचना के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु अपने चरणों में पड़े श्री नारद जी को उठाकर बड़े प्रेम से अपने गले लगाया और मधुर वाणी में कहने लगे कि हे नारद जी, तुमने भगवान शंकर का कहना नहीं माना है और यह सब उसी का परिणाम है। वह पार ब्रह्मा सच्चिदानंद सत रज तम से दूर है और निर्गुण और निर्विकार है। उन्हीं के वरदान से मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। इसलिए हे नारद, तुम भगवान श्री शंकर का ध्यान करो और मेरा उनसे जो है अनन्य प्रेम है। शिव भक्त मेरा अत्यंत प्रिय होता है और जो शिव का द्रोही है वो जो है मुझे सपने भी नहीं पा सकता है। इसलिए तुम भगवान शंकर जी को अपने हृदय में स्थान देकर और उनकी नगरी जो है काशीपुरी चले जाओ। वहाँ जाकर समस्त संशय, जो तुम्हारे मन में संशय है, उसका त्याग करके भगवान शिव की उपासना करो और उन्हीं के गुणानुवाद का बखान करो। शिव नाम के स्तोत्र का पाठ करो, तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। काशीपुरी में त्रिनेत्री भगवान शंकर के दर्शन करने के पश्चात अपने पितामह ब्रह्मा जी के निकट जाकर भगवान शंकर के नाम की महिमा को जानो, क्योंकि चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भगवान शंकर जी के अनन्य भक्त हैं। और श्री सूत जी ऐसा बोले कि भगवान विष्णु जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और तब नारद जी वहाँ से काशीपुरी को प्रस्थान किया। मार्ग में उन्हें उनके द्वारा शापित तो दोनों शिवदूत भी मिले, जिनको जो है नारद जी ने श्राप दिया था। उन्होंने नारद जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और उनकी प्रार्थना को सुनकर नारद जी बोले कि हे रुद्रगणों, भगवान शंकर की योग माया से भ्रमित होकर मैंने ऐसा जो है अनर्थ कार्य किया है, लेकिन मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता है और जो तुम्हें शाप मिला है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। तुम दोनों मुनि वीर एक राक्षसी के द्वारा जन्म पाओगे और तुम भगवान शंकर के जो है परम भक्त और प्रतापी होंगे। समस्त सृष्टि पर तुम्हारा अधिकार होगा। अनेकों साल सुख भोगने के पश्चात भगवान विष्णु अपने दूसरे रूप में आकर तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। ऐसा कहकर नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, भगवान विष्णु की कथा तो आपने मुझे सुना दी है, अब मुझे भगवान शंकर के अनेक चरित्रों की कथा सुनाने की मेरी तीव्र लालसा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि भगवान सदाशिव सृष्टि के अतिरिक्त किस रूप में आते हैं और सृष्टि के मध्य में उनकी क्या लीला होती है, और जब जो है सृष्टि का अंत में अर्थात प्रलय काल में भगवान सदाशिव की जो है क्या महिमा होती है और कहाँ निवास करते हैं, प्रसन्न होकर अपने भक्तों को क्या देते हैं तथा भगवान शिव किस प्रकार शीघ्र प्रसन्न होते हैं, तथा सभी चरित्रों का विस्तृत वर्णन जो है मुझको सुनाइए, जिससे मेरा जो है इस भव सागर से कल्याण हो जाए। तो महर्षि सूत जी जो है तो ऋषिगणों को इतनी कथा सुनाकर कहने लगे कि नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और भगवान सदाशिव का नाम सुनकर ब्रह्मा जी रोमांच हो आया और अश्रुपात होने लगा। उन्होंने कहा कि नारद तू धन्य है, तूने मेरे कुल का नाम उज्ज्वल कर दिया है, क्योंकि तुम भगवान शंकर के भक्त बने हो। मैं अब अपनी बुद्धि के अनुसार पहले भगवान सदाशिव के जो है निर्गुण चरित्रों को कहूँगा
उसके पश्चात मैं सगुण चरित्रों को कहूँगा। सबसे पहले यहाँ सृष्टि का यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं था, तथा सर्वव्यापक सच्चित आनंद स्वरूप केवल भगवान शंकर ही थे। क्योंकि वह सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका मन वाणी के अधीन है, और न ही वह सूक्ष्म है और न ही स्थूल है, और न ही वो छोटे हैं ना ही बड़े हैं, और ना ही वह नीचे हैं ना ऊंचे हैं। वह माया से रहित और पापों से दूर है। वह जन्म मरण से भी मुक्त है और निराकार अजन्म और अनादि सारी सृष्टि के मालिक हैं, तथा सबसे बड़े हैं और कर्मों का फल देने वाले सर्वव्यापक आदि अनंत से रहित ऐसे भगवान शिव की उपासना भगवान विष्णु भी करते हैं। और मैं भी जो है तो करता हूँ। उनकी कृपा के बिना कोई कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। भले ही योगी ध्यान अवस्था में भी प्राप्त वो नहीं कर सकते, भले योगी ध्यान अवस्था में उन्हें देख ले, लेकिन उनके आज और अंत का जो है बिल्कुल कोई पता नहीं है। उन संपूर्ण ज्ञान स्वरूप और सत्य स्वरूप सदाशिव भगवान वेद नीति कहकर वहाँ पर पुकारते हैं, और मूर्ख मनुष्य भला उन्हें क्या जान सकता है। वह निर्गुण है, बिना आंख के देखते हैं और बिना कान के वो सुन लेते हैं, और बिना नाक के सूंघते हैं और बिना मुख के सब कुछ खा लेते हैं। बिना जीवा के बोलते हैं, बिना हाथों के सारे काम करते हैं, बिना पैरों के चलते हैं। जिस महापुरुष के ऐसे ही विलक्षण काम हो, उनकी स्तुति भला कौन नहीं कर सकता है। उन्होंने इच्छा की कि मैं एक हूँ, और इच्छा के उत्पन्न होने के साथ वह एक हो गए। इस प्रकार जो है निर्गुण और सगुण स्वरूप में कोई भेद नहीं है। प्रभु सदाशिव के सगुण स्वरूप का केवल ध्यान करना ही समस्त फलों का जो है प्रदान करने वाला वही भगवान सदाशिव और ब्रह्मा विष्णु को उत्पन्न करने वाले हैं, और सब कर्मों के साक्षी और विराट स्वरूप हैं। उनके नाम शिव, शंकर, हर, महेश, परमदेव, जगदीश, अमीश और विद्युत परमात्मा, ब्रह्मगृह, शंभु, सदाशिव, परमेश्वर, पार्वती पति, त्रिशूलधारी, चक्रधारी, ईश्वर, सुखदाता इत्यादि जो है अनेकों नाम हैं। और वही भगवान सदाशिव परमेश्वर सृष्टि के कर्ता, धर्ता और आनंद के देने वाले हैं। उमापति भगवान शंकर गुणों से युक्त सृष्टि ब्रह्मा व विष्णु को उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसे प्रभु सदाशिव सबके स्वामी हैं। वैष्णव विष्णु के नाम से, शक्ति के नाम से, सूर्य उपासक नाम रवि के नाम से, और गणेश जी उन्हें विनायक के नाम से जाने जाते हैं। वह भगवान सदाशिव सगुण और स्वरूप कैसे हैं? मस्तक पर जटा, गंगा, भाल, चंद्रमा और त्रिपुंड कारों में कुंडल, सूर्य, चंद्र और अग्नि के समान तेजस्वी, और 3 नेत्र, शुक्र की भांति नशा विवम फल के समान ओंठ, अत्यंत पवित्र तेजवान, सुंदर 5 मुख हैं, जिनसे पूरब की ओर वाला प्रातः के सूर्य के समान प्रभाव वाला, दूसरा दक्षिण की ओर नेत्रों वाला अत्यंत भयानक, तीसरा मुख पश्चिम की ओर है। मस्तक पर अद्र चंद्रमा धारण करने वाले, चौथा मुख उत्तर की ओर मूंगे के वर्ण को धारण करने वाला है, और लंबे लंबे केश लटकते हैं। 5वां मुख नीचे की ओर है, जिससे वह अपने भक्तों के हृदय में आनंद उत्पन्न करते हैं। उनके मुख पर कमल के समान सुंदर आंखें, उनका रंग सुंदर और तेजवान। इस प्रकार भगवान सदाशिव जो है पंचानन के नाम से भी प्रसिद्ध है। उनके कंठ में 3-3 रेखाएं हैं, हाथ में त्रिशूल और कंठ में मुंडमाला धारण किए हुए उनको कोई चतुर्भुज, कोई पंचभुज और कोई 10 भुज भी कहते हैं। उनके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्यमान हैं। उंगलियों में अत्यंत सुंदर तथा सुडैला, और भगवान सदाशिव का वक्ष बड़ा लंबा चौड़ा, पेट सुंदर, नाभि गंभीर, कटे अति जंगी और समान अत्यंत जो है वो पवित्र है, और ब्रह्मों से युक्त और शक्ति को धारण किए हुए 5 अक्षरों से बने हुए शरीर वाले भगवान सदाशिव योगियों को और महर्षियों के ध्यान में शीघ्र आ जाते हैं। जिस प्रकार वह अनेक ध्यान वाले भी, लेकिन उनको जानने वाला यह कौन है? भगवान शंकर की महिमा, नाम और ध्यान जो है वो अनगित है। उनकी कृपा से मूर्ख भी जो है उनके दर्शन कर लेता है। प्रमाण के लिए गंगा, व्याज आदि नाम से वो लिए जा सकते हैं। बिना प्रेम उनको कोई नहीं देख सकता है। और सगुण रूप में आकर भगवान सदाशिव अपनी शक्ति को उत्पन्न किया। वह इच्छा और शरीर जो है कभी भी नाश न होने वाली शक्ति प्रधान प्रकृति, गुणवंती माया और विकास के रहित जन्य अंबिका प्रकृति, संपूर्ण लोकों की ईश्वरी त्रिदेवी की माता, नित्य और मूल कारण कहलाई है, जिनकी जो है 8 भुजाएं हैं। और जो विचित्र मुख वाली और सुबह है, भगवान शिव को जो है पार ब्रह्मा उमा को शक्ति रूप जानना चाहिए।
और सदाशिव में उमा के साथ विहार करने के लिए शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। इसी उत्तम नगरी में भगवान शिव ने एक रत्नमय सुंदर भवन वहाँ पर बनवाया और उस सुंदर नगरी को देखकर भगवान शिव ने अपनी शक्ति शिवा से कहा कि यह स्थान बड़ा ही सुंदर है तथा पवित्र है और मुझे बड़ा ही प्रिय है। यहाँ पर नर के जीवों को भी किसी प्रकार का कोई कष्ट न मिलेगा। यह कहकर भगवान सदाशिव शिव के साथ वहाँ पर रहने लगे। भगवान शिव ने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा करके पार्वती से कहा कि हे प्रिय, मैं तुमसे एक ऐसी बात कहता हूँ जो मुझे तुम्हें दोनों को सुख देने वाली है। इस प्रकार भगवान सदाशिव ने कहा कि देवी, हम एक ऐसा पुरुष पैदा करना चाहते हैं जो शांत और सत गुणों से युक्त एवं गंभीरता में सागर के समान हो। हम इस जगत का संपूर्ण भार उसको सौंपकर शांति से काशी में वहाँ पर निवास करेंगे। भगवान शंकर के ऐसे वचनों को सुनकर जगदम्बा ने अपनी दृष्टि बाईं ओर घुमाई और जिससे एक अत्यंत सुंदर पुरुष वहाँ पर आविर्भव हुआ, जो कि कलाओं से भरपूर, शीलवान, गुणवान, बुद्धिमान था। उसका रंग श्याम सुंदर, आतिथ्य शरीर, प्रतीक वाक्शुर सुंदर था। कमल जैसे नयन, मस्तक त्रिपुण लगे और कौस्तुभ मणि की माला चारों भुजाओं, शंख चक्र धारण की और वैजंती माला पीताम्बर पहने, 14 विद्याओं को जानने वाला, सिद्धि वाला, परम शक्ति बारंबार प्रणाम करता हुआ शंकर जी के पास खड़ा हुआ। और उसको देखकर भगवान सदाशिव शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और वह सुंदर पुरुष भगवान सदाशिव तथा माता पार्वती से बोला कि मेरा नाम तथा काम बताने की आप कृपा करें। ये सुनकर भगवान सदाशिव ने हंसकर, सर्वव्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु है। अब तुम्हारे समान कोई दूसरा मनुष्य उत्पन्न होगा। तुम्हें लोग हरि तथा भगवान आदि नामों से पुकारेंगे और भक्तों को सुख देने के लिए मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। तुम सबसे पहले कार्य साधन के लिए दृढ़ता से तप करो। ऐसा कहकर भगवान सदाशिव ने भगवान विष्णु जी को योग विद्या का ज्ञान दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाल। बाल चंद्रमा शोहतनी के, कानन कुंडल नागफनी। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र काल बागंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोय। मैंने मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत जब न्याय। कर त्रिशूल सोहत चब भारी, करत सदा शत्रुन चयकार। नंद गणेश सोए तह कैसे, सागर मध्य कमल है जय। कार्तिक श्याम और गणराओ, या छवि को कई जात नकाओ। देवन जबई जाय पुकारा, तबई दुख प्रभु आप निवार। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम्हें जुहार। तुरत खडानन आप पटायो, लव निमेष महामारी गिराय। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संता। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबई कृपा कर लीन बचाए। किया तपय भागीरथ वारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुराय। दीनन मासम तुमको नाई, सेवक स्तुति करत सदा। वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाय। प्रगट उचित मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय बिहार। नीलकंठ तब नाम कहाई चंद्र जब कीना। जीत के लंका विभीषण दीना, सहस कमल में हो रहे दारी। कीन परीक्षा तबई पुरा, एक कमल प्रभु राचो जोई। कमल नयन पूजन चासो, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय। प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाश। करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल निति मोहि सता। भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे, त्राय त्राय मैं नाथ पुकारो। यही अवसर मोहि आन उबार, लय त्रिशूल शत्रुन को मारो। संकट से मोहि आन उबार, मात पिता भ्राता सब कोई। संकट में पूछत नहीं को, स्वामी एक है आस तुम्हारी। आय हरो अब संकटवार, धन निर्धन को देत सहाई। जो कोई जाते वो पलवार, स्तुति के विधि करो तुम्हारी। नाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशन। मंगल कारण विघ्न विनाश, योगी यत मुनि ध्यान लगावे। नारद शारद शीश नवा,
नमो नमो जय नमः शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पा। जो या पाठ कर मन लाए तो पर होते है सम्मुसा। ऋषियन जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हा। पुत्रहीन कर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद ते हो। पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करा। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कले। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सन्मुख पाठ सुना। अंत का अंतवास शिवपुर में पावे कहो अहत्याश तुम्हारी। जान सकल दुख हरो हमारी नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर चटे मंत्र तो सम्मद 64 जान। स्तुति 40 शिवई पूर्ण कीन कल्याण। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम।